भारतवर्ष को संतों की, ऋषि मुनियों की नगरी कहा जाता है, लेकिन इसी भारतवर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो इस समय एक बड़ी सियासत के शीर्ष पर चढ़ चुके हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अलग अलग तरीके से राजनीति कर रही है। राम मंदिर की जब बात आती है तो हमें वो स्लोगन भी याद आता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन साथ साथ एक सवाल भी हमारे जहन में है कि तारीख आखिर कब बताएंगे। भारतवर्ष की जनता ये जानना चाहती है और हमारे साथ अयोध्या के पवित्र नगरी जानकी घाट अखाड़ा और साथ ही साथ श्री 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 1008 श्री महामंडलेश्वर रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजी शरण साहब हमारे साथ हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के अध्यक्ष भी हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम। जय जय मंगल। पहला सवाल सर, देश की जनता भी ये जानना चाहती है, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे? अब जल्दी तारीख भी बता देंगे, क्योंकि ठाकरे जी भी आ रहे हैं। पूरी सेना जब तक नहीं लगेगी तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। सेना के द्वारा ही ध्वस्त किया गया था, अब सेना नायक पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूरे जो है सार्वभौम तरीके से पूरा शासन और प्रशासन भी साथ में रहेगी। मंदिर बनाने के पक्ष में हिंदू भी, मुसलमान भी, पूरे देश के अब एक ही मानसिकता हो गई है कि जल्दी इस विवाद का पटाक्षेप हो और मंदिर का भव्य नव्य निर्माण हो। इसी को मद्देनज़र अभी योगी जी भी आकर के घोषणा करेंगे दीपावली में, और उद्धव ठाकरे जी भी आ रहे हैं। मैं आमंत्रित किया और जल्दी से जल्दी आकर के इसका पटाक्षेप करेंगे। आप लोगों के सहयोग, सारे देश के राम भक्तों का सहयोग और पूरे राष्ट्र के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि समुद्र में सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, किसी नदी से समुद्र परहेज नहीं करता। इसी लैंग्वेज में मैं अपेक्षित हूँ पूरे राष्ट्र के जो हिंदू जनमानस हैं वो सभी वहाँ पर आमंत्रित होंगे और सभी के सौजन्य से मंदिर का नव्य भव्य निर्माण होगा। जय सिया राम। गुरुजी, बाधा कहाँ आ रही थी? चूंकि सच्चाई क्या है आपके मुखारबिंद से लोग सुनना चाहते हैं, राजनेताओं के मुखारबिंद से तो कई बार सुन चुके हैं। अब जो भी बाधाएं थीं उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा। गतन न सोचामि कृतन न मन्ने, खादन न गच्छामि हसम न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा की संगति में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गई वो बीत गई। अब आगे की बात हम लोग जब सूर्योदय हो जाए तभी अंधकार भगता है, इसलिए अब वो समय आ गया। समय सुहावनी गारी विराजा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। एक लाइन में ऋषि आज्ञा, आचार्यों का, ऋषियों का, धर्माचार्यों का जो आदेश होगा उसका पूरा राष्ट्र पालन करेगा। शासन प्रशासन भी उसी का अनुसरण करते हुए नव्य भव्य निर्माण कराएगा। जय सिया राम। लंका पर जीत के लिए श्री रामचंद्र जी 3 दिन समंदर के सामने बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तुमीर भी निकाल ली। क्या ऐसी स्थिति भी पैदा होगी? अब कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो समुद्र जड़ था, अब सब चैतन्य है, इसलिए अब वो समय नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल निकालने की बात। आखिरी सवाल, क्या मोदी साहब के कार्यकाल में राम मंदिर बन जाएगा? मोदी जी, योगी जी सब मिल करके सबका सहयोग होगा। कोई देश से और राम भक्तों की श्रृंखला से न मोदी अलग हैं, न योगी अलग हैं, न पूरा राष्ट्र अलग है। मुस्लिम समुदाय से किसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के जो नायक है वो प्रिंस तुसी हमारे साथ में आकर वहाँ घोषणा कर चुके हैं और मंदिर निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए कोई विशेष अब कोई अवरोध की कोई बात ही नहीं है, सारे अवरोध समाप्त हो गए हैं। जय सिया राम। शुक्रिया। तो ये जानकी घाट अखाड़ा अयोध्या से आए श्री राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष श्री जन्मेजी शरण। चुनाव करीब आते ही राम मंदिर का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जाता है। देश की जनता भी अब सुन सुनकर लगभग उसके कान पक चुके हैं कि आखिर राम मंदिर बनेगा तो बनेगा कब। भारतवर्ष सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व पटल पर इस देश का लोहा माना जाता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ने वाले कई देश ऐसे हैं जिसका नाम यदि हम लेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। हमारे साथ राम मंदिर निर्माण
न्यास से जुड़े तमाम लोग हैं, कायदे विषयक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार बने हैं राष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेट विनय दुबे। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के आपको राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे एक बात बताइए, बतौर वकील, बतौर एक अधिवक्ता, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर बाहर आया, कोर्ट ने भी सम्मान किया इस मामले का और दोनों पक्षों पर ये डाल दिया कि आप एक आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर सकते हैं। जब जब बात आती है राम मंदिर की, 99 पायदान हम चढ़ जाते हैं, फिर 100वें पायदान से फिर शून्य पर आ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। महाराज जी के शब्दों में जो भी महाराज जी ने कहा कि सब लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया आपको। उन्होंने कहा हम सब मिलकर इस मंदिर का निर्माण करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप राम मंदिर बनाइए, आप तो खुद बनाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो महाराज जी के शब्दों में अभी उन्होंने कहा कि हम सब मिलके इसको बनाएंगे, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों की इच्छा है कि वहाँ राम मंदिर बने और मंदिर हम वहाँ पे बनाएंगे। आपके तरफ से एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुछ पल के लिए मान लेते हैं साल 2019 का लोकसभा चुनाव जो है उसको मद्देनज़र रख के राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल सत्ता में रही केंद्र के, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ साहब की ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री के रूप में हुई। अभी भी कोशिश करने वाली बात क्यों आ रही है? स्टैम्प क्यों नहीं मारा जा रहा है? नहीं, मोदी जी, योगी जी, सबके सहयोग से मंदिर का निर्माण होगा और वो लोग सहयोग करेंगे, सब तन मन धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं कि ये मंदिर का निर्माण होगा। ये निश्चित है कि मंदिर का निर्माण होगा। तो इनका कहना है कि निश्चित ये निर्माण होगा और देश की जनता भी इंतज़ार कर रही है कि आखिर उसके इंतज़ार की घड़ियां कब खत्म होती हैं। हमारे साथ संतोष मिश्रा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम मंदिर मंदिर निर्माण न्यास के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको हमने मातोश्री बंगले पर भी देखा, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने जन्मेजय शरण महाराज जब आए तो आप भी वहाँ पे भी देखे गए। हर जगह आप देखते हैं, आपको देखा जाता है। मंदिर की तारीख बताने का कष्ट करेंगे? बहुत जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लिए हैं और बहुत जल्द से जल्द 2019 में बीजेपी 100% बीजेपी आ रही है गवर्नमेंट में पूरा बहुमत से और राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। आपने कहा बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी शिवसेना ज्वाइंट में है, 40 साल से ये लोग ज्वाइंट में हैं। ये दोनों जन के जो है प्रयासरत हैं और बहुत जल्द जो है बनेगा। 25 को उद्धव साहब भी आ रहे हैं और मोदी साहब 2019 तक, हमको लग रहा है, इतना विश्वास है कि राम मंदिर का जरूर निर्माण होगा, इतना विश्वास है। मान सकते हैं कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ा सा सस्पेंस है उसको थोड़ा बाहर निकालिए कि वाकई इस 2018 में ही के अंतिम चरण में शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, न्यायालय में है मुकदमा और न्यायालय से भी जल्दी से जल्दी फैसला होगा और इसमें मोदी जी स्वयं विचार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख लेना 2019 में राम मंदिर का कुछ न कुछ एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। एडवोकेट विनय दुबे, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि में जिन पार्टियों का लोहा माना जाता है, ऐसे पार्टियों के जो सर्वे सर्वा होते हैं, जब वो न्यायालय के आदेश को कहीं ना कहीं से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बतौर अधिवक्ता आप क्या कहेंगे? राम मंदिर निर्माण की ही हम बात कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ भी गए होंगे कि हमारा किसकी तरफ इशारा है। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन 100% देखिए, जो न्यायालय की बात है, न्यायालय की बात एक अलग होती है। क्योंकि ऑलरेडी बोलते ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमको बोलते डिसीजन दिया हुआ था, उसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए, तो न्यायालय की बात अलग है। हम ये सर्वमान्य, सबको मिला जुला के, सबसे बोलते ना न्यायालय के बाहर ही हम एक बोलते ना मंदिर बनाने का संकल्प ले रहे हैं और मंदिर बनाएंगे और सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी जात, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने न्यायालय की बात करी है, न्यायपालिका। माननीय न्यायाधीश साहब ने ये कहा था, क्यों न आप लोग आपसी तालमेल के तहत सुलह समझौता कराकर एक अपने निष्कर्ष तक पहुँचे, और इसका प्रयास हुआ, कई सालों तक हुआ। ये अलग बात है कि मीडिया में इसका ट्रायल भी जमकर हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बतौर युवा क्या समझते हो आप राम मंदिर को लेके? मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा, जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो लोगों का कहना था राम मंदिर बनाना है, नरेंद्र मोदी को लाना है। तो बस यही एक हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का निर्माण कराएं और वो जो आपने वादा किया था उसको पूरा करें।
आप मानते हैं ना वादा किए थे? वादा किए थे। तो मान लीजिए इस वादे की कसौटी पर साहब नहीं खरे उतर पाए, तब क्या कहेंगे आप? तब नहीं उतरेंगे तो 2019 में जनता उनको जवाब देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश माली है। माली साहब, राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं आप? इस पर सियासत भारी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन उनके मंदिर का निर्माण कार्य नहीं किया जाता। अलबत्ता सियासत इस पर गरमाती है। कितनी भी सियासत हो, अभी 2019 में 100% उसका कार्य शुरू हो जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि बहुत जल्दी 2019 में मंदिर का निर्माण। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं आप? हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से आप ट्रस्टी भी हैं। हाँ, राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी हैं हम। एक तरफ आपने कहा कि आप राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय पदाधिकारी भी हैं। एक सवाल आपसे पूछना तो ये लाजमी बनता है, शिवसेना पार्टी अगर इसे निर्मोही कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बार बार तंज कसना मुखपत्र सामना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर, तब आप लोगों को कैसा लगता है जब शिवसेना कटाक्ष करती है? वो तो कह रही है कि आप बना ही नहीं पाओगे, बनाएगी तो शिवसेना। दोनों मिलकर बनाएंगे। महाराज जी ने भी कह दिया है कि शिवसेना ही राम मंदिर निर्माण कार्य में मील के पत्थर की भूमिका अदा करेगी। बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर बनाएगी और 25 तारीख को उद्धव जी जहाँ आ रहे हैं अयोध्या, उस समय लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी। दोनों मिलकर बनाएंगे और 2019 में 100% काम शुरू हो जाएगा, इतनी आशा है। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र नाथ सामुई, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं भी चाहता हूँ अयोध्या राम जन्मभूमि का मंदिर जल्दी बन जाएगा, यही हमारा उम्मीद है और पूरा देश का उम्मीद है। ये चाहता हूँ जल्द से जल्द ये मामला सॉल्व हो जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको लगता है मसला सॉल्व हो जाएगा? शायद हो सकता है, अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, सब प्रोसेस में चालू है, तो होना ज़रूरी है, ये मेरा आशा है और पब्लिक का भी आशा है। बिल्कुल, पब्लिक का आशा है, इनका भी आशा है, लेकिन ये आशा किसी निराशा में ना तब्दील हो जाए। ये देश की जनता उत्सुक है उस दिन के, उस लम्हे के इंतज़ार में। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति हैं, आप आइए आगे। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। सिंह साहब, एक बात बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी क्षत्रिय थे, आप भी एक क्षत्रिय हैं। कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमको ये भी कहा जाता है कि जब लंका पर विजय हासिल करने के लिए समुद्र बाधा बन रही थी तो श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक वहाँ पर शिव जी की आराधना की थी, और उस पर एक दोहा भी सटीक बैठता है कि विनय न माने जलध जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप की भय बिन होत न प्रीत। तो उसको भय दिखाकर लंका के लिए रास्ता इन्होंने तैयार करवाया। क्या लगता है श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भी क्या इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? इस तरह का इस समय इस लोकतंत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं सारे विकास का, हम लोगों की पूरी उनके ऊपर उम्मीद है कि इस बार। आपने मोदी जी का नाम लिया, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम बीजेपी से नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। कहे आप बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र, जिसको देखो वही नरेंद्र मोदी कह रहा है। और पहली बार इस भारतवर्ष में हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा भी यदि होगा, उसे पूछा जाए नरेंद्र मोदी कौन, तो वो ज़रूर कहेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर सी बात है, 24 घंटे में जो व्यक्ति इतनी कर्मठता, इतनी लगन, इतनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हो तो उसकी प्रशंसा करना तो बनता ही है। कुछ कह रहे थे आप? जी, क्योंकि सारे विकास हम देख रहे हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्टर में हैं, हमारा बिजनेस है। कहाँ का विकास की बात कर रहे हैं आप? हम तो पूरे भारत ही घूम आप रहे हैं। अयोध्या की बात कीजिए ना। नहीं तो अयोध्या का भी विकास होगा। कब होगा? बहुत शीघ्र ही होने वाला है। शीघ्र होगा, शीघ्र होगा, ये तो सुन सुन के थक गए लोग। माननीय कोर्ट ने भी पहले तो माननीय कोर्ट ने बोल दिया था कि बाहर आप लोग अपना सेटलमेंट करना चाहे तो कर लीजिए। क्यों नहीं कर लिए? नहीं, कोशिश जारी है, अभी सारे लोग इच्छुक कोशिश हैं। मतलब चुनाव के लिए रोका गया है क्या? कोई चुनाव के लिए, चुनाव तो हर 5 साल में आता है, वो तो अपनी प्रक्रिया है, चुनाव आते जाते रहेंगे। अमित शाह ये लोगों का लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अमित शाह साहब की तो एक आदत सी बन गई है, जब कोई बात आती है और उनके ऊपर कटाक्ष के सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो चुनावी स्टंट था, इलेक्शन का माहौल था। उस दौरान जो नेता होते हैं वो वादे करते हैं और स्वाभाविक है वादे करना, चूंकि उन्हें वोट की दरकार है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सोनकर, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। और प्रोफेसर भी हैं आप? जी हाँ, मैं विधि कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। राम मंदिर का इंतज़ार मेरे साथ पूरे देश की जनता कर रही है, मगर मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, कल शाम को ही केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं,
उत्तर भारत के, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर तो बनेगा मगर उसकी तारीख नहीं बताएंगे। जनता इससे परेशान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों तारीख नहीं बताएंगे। वही सवाल आया है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और प्रोफेसर साहब के अंदर से जो अंतरात्मा से जो आवाज़ निकली है, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे उस बयान पर अपनी मुहर लगाई है। आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, बहुत सही कहा आपने, केशव प्रसाद मौर्य साहब ने राम मंदिर बनाने की बात तो कही, लेकिन उन्होंने कहा मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इसका मतलब वही है स्लोगन। क्यों नहीं बताएंगे तारीख? क्या इलेक्शन के बाद बताएंगे? 2019 जून के बाद बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अगर शबरीमला पे कानून बना जा सकता है, ट्रिपल तलाक पे कानून बना जा सकता है, तो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था है, 130 करोड़ लोगों की आस्था है, नहीं मैं बोलता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आस्था है, तो उस पर क्यों नहीं कानून बनता है? क्यों नहीं बनाना चाहते? इच्छा शक्ति जागरूक नहीं हो रही है या लोगों को बनाना ही नहीं चाह रहे? बस फिर राम के नाम पे वही 4.5 साल निकाला जाएगा। आप एक शिक्षक है, कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान पाना मुश्किल है। गुरु ही वो शख्स है जो अंधेरे से उजाला दिखाता है लोगों को। यहाँ पर भी किसी को अंधेरे में से निकाल कर उजाला दिखाने की आवश्यकता नहीं लगती आपको? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। 4.5 साल पहले भी 2014 में यही कहा गया कि मंदिर ज़रूर बनाएंगे। रामलला के साथ जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, भारत वर्ष के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर कब बनेगा। मेरा एक ही सवाल है पूरे लोगों से, महंत जी से, पूरे देश से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सारे लोगों से कि मंदिर वही बनाएंगे, कृपया करके ये बता दीजिए तारीख कब बताएंगे। मतलब तारीख की भी दरकार है। आपका नाम क्या है? उजाला चौधरी। चौधरी, आप कितने साल के हो? मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल है, मतलब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब ये राम मंदिर का जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा उद्ध्वस्त किया गया था अयोध्या में? नहीं, तब पैदा उसके बाद के दंगे भी आपने नहीं देखे थे? नहीं, कुछ नहीं देखे वो सब तो। अच्छा एक बात बताइए, शांति अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तमाम चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर है और किसी की आस्था पर चोट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और हमारी भी ये दरकार होगी कि हम भी अपनी मर्यादा में रह के इस कार्यक्रम का कवरेज अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये भारतवर्ष की 130 करोड़ की जनता की आस्था से जुड़ा ये प्रश्न है। बतौर युवा आपको क्या लगता है जब राम मंदिर निर्माण की बात आती है तो इसको लेके आप क्या सोचते हो? बनना ही चाहिए। नहीं, बनना चाहिए ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कहता है। आज ही योगी जी ने बोला है कि उधर मूर्ति की 151 फीट की मूर्ति मीटर की स्थापना हो रही है, तो प्रश्न ये मंदिर चाहिए, मूर्ति नहीं। पहले मंदिर बनाइए फिर मूर्ति रखिए। जब इसके पिछले इतिहास की तरफ आप जाते हैं और ये तमाम घटनाओं की याद आपको आती है, रक्तपात हुआ, खून बहा, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई, कई लोगों पर मुकदमे चले, कई लोगों पर दोष सिद्ध भी कर दिए गए, लेकिन राम मंदिर का मामला जस का तस है। तो इसको लेके बतौर युवा आप क्या सोचते हो, इसमें किसकी कमी और किसकी गलती? तो राजनीतिक ना बनाया जाए वही बेहतर है। जितने जल्द से जल्द इसका सुझाव निकले और जल्द से जल्द निर्माण हो। राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और जल्दी जल्द इसका निपटान किया जाए, यही लगभग सभी की बातें हैं जिसे हमने अपने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुंचाया। यदि आपके जहन में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई सवाल है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमें संपर्क करें, और ना सिर्फ संपर्क करें बल्कि अपनी राय भी दें, क्योंकि आपका अधिकार है अपनी राय रखना। भले ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन राम मंदिर के निर्माण पर दोनों के विचार अलग अलग हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर पूर्ण समर्थन से केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हुई थी, तो उसकी ही सहयोगी पार्टी शिवसेना ने हाल ही में अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से ये कटाक्ष किया था कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर कभी नहीं बना पाएगी और इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वयं शिवसेना कूच करेगी अयोध्या नगरी की तरफ। एक बड़ा काम कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि निर्माण के अध्यक्ष श्री जन्मय जी शरण, अलग अलग विरोधियों को एक पटल पर लाकर बैठाने का ये काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।